सर पे साएबान है ये, हमारे शहर की इज्जत है और शान है ये, हमारे मुल्क की इज्जत है और शान है ये। किताबे नादिरो नायाब इसमें है महफूज, किताबे नादिरो नायाब इसमें है महफूज, अदब सकाफत व तहजीब का निशान है ये, अदब सकाफत व तहजीब का निशान है ये। न जाने कितनी किताबों का है ये। बात आज से 200 साल पुरानी है। 18वीं सदी में जब रामपुर के पहले नवाब फैजुल्ला खां की दिलचस्पी साहित्य की ओर बढ़ी तो उन्होंने एक नायाब किताबखाने यानी लाइब्रेरी का निर्माण किया। इसके बाद 10 और नवाब हुए और हर एक नवाब ने इसको भव्य बनाने में अपना योगदान दिया। कहा जाता है कि सभी नवाबों की साहित्य, शिक्षा और कला में खास रुचि थी। यही कारण रहा कि रजा लाइब्रेरी जैसी धरोहर आज भारत की शान बढ़ा रही है। रजा लाइब्रेरी कई चीज़ों का समागम है। वो जो बिल्डिंग है वो हामिद मंजिल है, वो जो उसके अंदर के का जो पूरा ट्रेज़र है, जो ख़जाना है, वो अलग अलग जगहों से लाया गया है अलग अलग समय काल में। और रज़ा लाइब्रेरी एक इवेंट नहीं है, एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जो अपने आप में पूरे एक कल्चर को, एक पूरे संस्कृति को समाहित करती है। अब जिस जगह पे ये है, जैसे किला है, रामपुर का किला, वहाँ पे आप देखें तो एक तरफ रज़ा लाइब्रेरी यानी हामिद मंजिल है, उसके बगल में रंग महल है और उसके बगल में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। सिर्फ 3 बिल्डिंग्स तक अगर सीमित करूं तो रज़ा लाइब्रेरी में दुनिया की सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हैं। ये बाकी लाइब्रेरीज़ में भी रखी हैं, लेकिन कई सारी और चीज़ें भी रखी हैं। वहाँ पे लोहारू स्टेट्स की किताबें उस समय जो आई थीं वो एक पूरा सेक्शन है, फ़ोटोग्राफी का पूरा सेक्शन है जो अब यूरोप में भी नहीं है। और हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ की हिस्ट्री है, जैसे कि मंगोलियन हिस्ट्री, वो मंगोलिया में भी नहीं है। वो अगर आप देखेंगे तो उसमें कई सारे जो ग्रंथ हैं संस्कृत के या बाकी सारे लैंग्वेजेस के, वो अब बाकी किसी जगह पे नहीं है, हमारे यहाँ है, यानी रज़ा लाइब्रेरी में है। इसके साथ ही आप अगर उसके साथ दरबार हॉल को मिला दें, उसके बगल में रंग महल, जब चर्चा चलती है, जब ज़्यादा उसमें कुरेद आ जाता है तो लोगों को पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पे अख्तरी बाई फैज़ाबादी बेगम अख्तर बनी, जिसको दुनिया ने मल्लिकाए गज़ल के नाम से जाना। वहीं ठीक बगल में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है जो गवर्नर जनरल के लिए मेहमान खाना बना था, यानी गेस्ट हाउस। वो गेस्ट हाउस जिसमें कहा जाता है कि गांधी जी भी रुके थे, और वहीं से गांधी टोपी का इजाद हुआ था। वो किला है जहां आज भी होली मिलन होता है पारंपरिक तौर पर, और वो गवाह है वो जगह इस बात की कि जब नवाब की ताजपोशी होती थी तो उनके कुल पुरोहित तिलक लगाकर ताजपोशी करते थे। रज़ा लाइब्रेरी भारत सरकार के अधीन है और ये एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। स्थानीय प्रशासन यानी रज़ा लाइब्रेरी के डायरेक्टर, जिला अधिकारी की निगरानी में इसकी खासी देख रेख की जा रही है। रज़ा लाइब्रेरी रामपुर की एक ऐतिहासिक धरोहर है और अपने आप में इसको पूरे भारत में और पूरे विश्व में पहचान दिलाने के लिए संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के साथ हम लोग प्रयासरत हैं। रज़ा लाइब्रेरी में 60,000 से ऊपर पुस्तकें और 7,000 से ऊपर ऐसी पांडुलिपियाँ हैं, और इसके साथ साथ बहुत ही दुर्लभ पेंटिंग्स भी हैं जिनके बारे में देश दुनिया से लोग जानने के लिए आते हैं। इन सभी पांडुलिपियों का, पुस्तकों का
डिजिटाइजेशन का कार्य भी हम लोग करा रहे हैं ताकि उसको बाहरी दुनिया तक हम लोग पहुंचा पाएँ। और इसके साथ साथ जो ऐतिहासिक बिल्डिंग वहाँ है, जो स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग है, उसको भी अपने पुरातन स्वरूप में रखते हुए सजाने संवारने का काम हम लोग कर रहे हैं ताकि जो पर्यटकगण यहाँ पर आते हैं उन्हें एक ऐतिहासिक अनुभूति यहाँ पर हो सके। पूरे शहर में जो नवाब पीरियड की ऐतिहासिक विरासत है, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, उनको भी रेनोवेशन का काम कराया जा रहा है ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप रज़ा लाइब्रेरी को विश्व पटल पर लाया जा सके। इंडो इस्लामिक कला और शिक्षा की खोज में अगर आप निकल पड़े हैं तो आपको असल बेशकीमती खजाना रज़ा लाइब्रेरी में मिलेगा। जहां 17,000 पांडुलिपियां यानी हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट्स और 60,000 किताबें मौजूद हैं। हजरत अली के हाथ का लिखित कुरान भी है जिसे उन्होंने भेड़ की खाल पर 7वीं शताब्दी में लिखा था। इसकी ही एक प्रति भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को भेंट स्वरूप दी। यहां सुमेर चंद्र की फारसी में सोने के पानी से लिखी रामायण भी है, वही जिसका जिक्र 2016 में माननीय प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के दौरान हुआ। इसकी एक प्रति प्रधानमंत्री जी ने ईरान के राष्ट्रपति को भेंट की थी। यही नहीं, 18वीं सदी में लिखी श्रीमद् भगवत पुराण भी यहां संजो कर रखी गई है। हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अरबी, पश्तो और तुर्की भाषा में साहित्य के साथ साथ धार्मिक ग्रंथ यहां मौजूद हैं। रज़ा लाइब्रेरी में हस्तलिपि, खगोलीय उपकरण, पेंटिंग्स और पाम लीव्स का बहुत विस्तृत संग्रह मौजूद है। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स काफ़ी हैं, पांडुलिपियाँ जो कि विभिन्न भाषाओं के अंदर लिखी गई हैं, पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स, मिनिएचर पेंटिंग का अनमोल संग्रह है। इसके अलावा हमारे पास ताड़पत्र पर लिखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं जो कि शायद बहुत कम जगह देखने के लिए मिलती हैं और विभिन्न भाषाओं में है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, सिंगली, मलयाली, कन्नड़ इत्यादि भाषाओं के अंदर हैं और विभिन्न विषयों के ऊपर हैं। इसके लिए रामपुर रज़ा लाइब्रेरी इनके क्लासिफिकेशन और इनके ट्रांसलेशन के लिए कार्य कर रही है। समय समय पर इनका प्रिवेंटिव कंजर्वेशन भी रामपुर रज़ा लाइब्रेरी द्वारा किया जाता रहा है। एक नामी विदेशी पत्रिका ने इसे दुनिया की 10 अव्वल दर्जे की लाइब्रेरियों में 8वें स्थान पर रखा है। भारत सरकार की देखरेख में रज़ा लाइब्रेरी का नाम देश में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है। साल 2015 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी रज़ा लाइब्रेरी से जामे-उत तवारीख की एक प्रति मंगोलिया लेकर गए, जिसे उन्होंने मंगोलियाई समकक्ष को भेंट किया। एक लोगों में मिथ ये है कि वहाँ केवल अरबी, फारसी, उर्दू की किताबें हैं। पश्तो भी है वहाँ पे, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। और जो आखिरी नवाब थे, नवाब रज़ा अली खान, वो उनको ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में चलने का बड़ा उनकी आदत भी थी, उनकी समझ भी थी और उनको शौक़ भी था। तो जितनी बार यूरोप गए वहाँ से वो स्थापत्य की कला के बड़े अलग अलग तरीके के नमूने लेके आए। जितनी नीलामियाँ हुई उसमें उन्होंने नवाबों ने रुचि दिखाई और जिसको सामान्य तौर पर लोग तवज्जो नहीं देते, जो आजकल की जनरेशन में भी है कि उसको नहीं पता कि रज़ा लाइब्रेरी में क्या रखा है। उसको एक बिल्डिंग दिखती है, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स दिखते हैं जिनको समझ में नहीं पाते और शायद वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती, वो उनको दिखेगी। और फिर आपको पता चलता है कि ये एक सिर्फ चार दीवारी भर नहीं है, एक इमारत भर नहीं है। नवाब कल्बे अली से लेकर नवाब रज़ा अली ख़ान तक एक एक कदम डेवलप हुई,
एक ऐसी ऐतिहासिक चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा और जिसके जाने बिना हम अपनी संस्कृति की हमारी जानकारी अधूरी है, और अगर हमारी संस्कृति की जानकारी अधूरी है तो आगे के विकास का रास्ता भी हमारा अवरुद्ध होता जाएगा। असल खूबसूरती तो रजा लाइब्रेरी की इमारत है, जिसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर इसमें 4 चांद लगा देता है। रजा लाइब्रेरी की महल रूपी इमारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। लाइब्रेरी के 8 स्तंभ में आपको मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर और मस्जिद का प्रवेश द्वार बना नजर आएगा। हामिद मंजिल का ये पैलेस 1905 में बनके तैयार हुआ और ये नवाब हामिद अली ख़ान साहब का रेजिडेंशियल पैलेस था। नवाब साहब ने इटालियन स्कल्पचर्स लगवाए जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर गॉडेसेस हैं, जिनके गॉडेस ऑफ विक्ट्री नाम है, गॉडेस ऑफ द सी नाम है, गॉडेस ऑफ इटर्नल यूथ एंड ब्यूटी है यहाँ पर। और इसके अलावा आप दीवारों पे यहाँ पर 19th सेंचुरी वॉलपेपर देखेंगे जिसमें एक मार्बलिंग और वुडन इफेक्ट है। इसके अलावा लाइब्रेरी की जब आप सीलिंग देखेंगे तो उसमें गोल्ड लीफ वर्क है, गिल्डिंग स्टूको इटालियन वर्क है, जिसको अकैंथस लीफ बनाई गई है तरह तरह से। बिकॉज ये माना जाता है इन द ग्रीक लिटरेचर दैट अकैंथस लीफ जो है वो सिंबलाइज करती है लॉन्ग एंड इंड्योरिंग लाइफ। लाइब्रेरी का जो गुंबद है अगर आप बाहर से देखेंगे तो दैट लार्ज डोम, उस पे भी अकैंथस लीफ के स्टाइलाइज्ड मोटिव्स बने हुए हैं जो कि इंडिकेट करता है कि इसका लंबा जीवन हो और ये हमेशा प्रॉस्पर करे, फ्लरिश करे। आप क्या समझते हैं इस किताब खाने को, आप क्या समझते हैं इस किताब खाने को, बख्त इल्म वालों के इस जगह संवरते हैं, बख्त इल्म वालों के इस जगह संवरते हैं, आप क्या समझते हैं। सैर है अभी बाकी बेकरां समंदर की, सैर है अभी बाकी बेकरां समंदर की, मोतियों के मत वाले डूब के उभरते हैं, मोतियों के मत वाले डूब के उभरते हैं, आप क्या समझते हैं।